माँ जी को नान टिक्की की रेडी लगानी पड़ी है और आज ये घर के जितने वसाइल हैं वो खुद चला रही हैं। मालो दौलत बेपनाह थी आपके शौहर जो 24 साल वो बैरून मुमालिक रह के आए हैं। बीमारों के बाद से इधर आ गए, 15 साल हो गए इधर आए हुए को। अभी क्या मामला हुआ है कि आप ये नान टिक्की की रेडी लगा रही हैं? बस बेटा नहीं है मेरे पास, शोहर हैं वो बीमार हैं। बेटी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि माँ मुझे स्कूल में बच्चे कहते हैं कि आपकी वालिदा जो है वो रेडी लगाती? कहते हैं घर आपका अपना है? घर अपना था, अब नहीं रहा, वो भी शौक से नहीं आई। मैं खुद मजबूर हूँ। 3 साल 4 साल में बेनजीर दफ्तर जाती रही, वहाँ पे नहीं किसी ने सुना। पिछली जिंदगी याद करके अब की जिंदगी याद करके कभी रोए भी हैं? बहुत ज्यादा रोना आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मियां असलान और आप देख रहे एक न्यूज डिजिटल। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत माँ के साथ करवाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बहारें देखी, बहुत ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर हालात कुछ यूं हुए कि आज इस माँ जी को नान टिक्की की रेडी लगानी पड़ी है और आज ये घर के जितने वसाइल हैं वो खुद चला रही हैं, पूरे घर को ये चला रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि इस माँ को ये जो नान टिक्की की रेडी है इन्हें खुद लगानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? फजीलत। अच्छा माँ जी, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 25-30 तो हो ही गए। अच्छा, तो बच्चे कितने आपके? एक बेटी है। एक बेटी है, वो स्कूल जा रही है, पढ़ रही है? जी पढ़ रही है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9वीं क्लास में। 9th क्लास में। अच्छा, बेटा नहीं है आपके पास? नहीं बेटा नहीं। अच्छा माँ जी, आपने बताया कि एक वक्त था कि आप लोगों के पास मालो दौलत बेपनाह थी आपके शौहर जो 24 साल वो बैरून मुमालिक रह के आए हैं, तो आपके पास दुनिया की तमाम जो चीज़ें थी, आसाइश और आराइश थी, लेकिन ऐसा वक्त क्या हुआ कि फिर अचानक ही आपके वो हालात बदल गए? बस बीमार हो गए वो, बीमारों के बाद से इधर आ गए। 15 साल हो गए इधर आए हुए को। आपके शौहर बाहर कितने साल रहे? 24 साल। मेरी शादी से पहले से गए हुए हैं। अच्छा, तब भी आप रेडी लगाती थी? नहीं, तब क्या करती थी आप? हम घर में रहती थी। अच्छा, खर्चा मिलता था, बस अंदर ही रहती थी। कभी ये सोच इस तरह का भी वक्त देखने को मिलेगा? कभी नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा था। अभी क्या मामला हुआ है कि आप ये नान टिक्की की रेडी लगा रही हैं? बस बेटा नहीं है मेरे पास, अच्छा, शोहर हैं वो बीमार हैं, क्या हुआ उन्हें? इसलिए वो दिल के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, काफी बीमारी है उनको, ठीक है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा माँ जी, आप पिछले कितने सालों से ये नान टिक्की की रेडी लगा रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, इसी चौक चौराहों के अंदर आप खड़ी हैं, यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो ज्यादा आते हैं, कभी आज तक आपको कोई हरासगी का या कोई इस तरह का मामला पड़ा कि कोई किसी ने आपको तंग किया हो? नहीं, नहीं किया आज तक? माँ बोलते सारे। माँ बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेटी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि माँ मुझे स्कूल में बच्चे कहते हैं कि आपकी वालिदा जो है वो रेडी लगाती है? कहते हैं। कहती है, तो उसको भी थोड़ा सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? जी। अच्छा, तो मानिए एक वक्त था कि आप लोगों के पास दुनिया की तमाम चीजें थी, आसाइश और आइश, माल दौलत सब कुछ था? अल्लाह ने सब कुछ दिया था। अच्छा, सिर्फ ये आपके शौहर जो बीमार हुए उसी वजह से सारा कुछ हुआ है? सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दिन का कितना कमा लेती हैं? बस थोड़े पैसे मिलते हैं यहाँ से, थोड़ी से तो काम करती हूँ। घर आपका अपना है? घर अपना था, अब नहीं रहा, वो भी बेच दिया है। जब ऑपरेशन करवाए इनके तो कर्जा सिर पे चढ़ गया, फिर इसलिए वो 3-4 माह के बाद उन्होंने ले लेना हमसे घर भी। अच्छा, फिर माँ जी क्या हुआ कि आपका घर जो है वो सेल हो गया? जी। अच्छा, फिर बस अब वो पैसे देने थे लोगों के, वो दे रहे हैं। तो आपके शौहर कोई भारी काम नहीं कर सकते? नहीं, 10 किलो वजन से ज्यादा वजन नहीं बताया उन्होंने। अच्छा माँ जी, एक खातून के लिए बाहर सड़क के ऊपर खड़े होकर इस तरह रेडी लगाना बहुत ही उसके लिए शर्मिंदगी का सामना है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत की और आप सामने आई और अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क जो हलाल कमा रही हैं, तो ये कैसे आप पॉसिबल कर सकते? मजबूरी से आई हूँ, शौक से नहीं आई हूँ, मैं खुद मजबूर हूँ, इसलिए आई हूँ। कोई भी नहीं देता किसी को। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए? नहीं। ठीक है। रिश्तेदारों ने कोई सपोर्ट किया आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। ठीक है। अच्छा हमारी बहुत से साहिब इस्तात लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारी हुकूमत है, अगर आज वो आपको देख रहे तो आप उनसे क्या इल्तिजा करना चाहेंगी? क्या कहूँगी मैं उसको, मेरे नसीबों में ये था। माँ जी, पहले अपनी थोड़ी सी जिंदगी बताइए कि जिस तरह आप पहले जिंदगी गुजारी थी। पहले ये बाहर हुआ करते थे, बस खर्चा भेज देते थे हमें, हम सारा राशन वगैरह इकट्ठा लेके आती थी, बच्चे की भी चीज इकट्ठी रखती थी। अब वो वक्त नहीं रहा, अब बस
ऐसे ही है। माँ जी, आप मरियम नवाज से क्या कहना चाहती हैं जो कि कर्ज भी दे रही है, कह रहे हैं गरीबों का बड़ा साथ दे रही है, गरीबों को नहीं दे रही वो अमीरों को दे रही है। गरीबों को 3 साल 4 साल में बेनजीर दफ्तर जाती रही, वहाँ पे नहीं किसी ने सुना। फिर अब ये इधर पैसे दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, हमें तो कोई नहीं पूछता, ना कोई बात करता हमारे साथ। हम जाते हैं फिर कहते हैं थोड़े दिनों के बाद आना, थोड़े दिनों के बाद आना। मेरी बच्ची पढ़ती, उसका वजीफा भी नहीं मिला उसको। अच्छा, बेटी का वजीफा भी नहीं मिला? नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं है, बस अपने हाथ की करके खा रहे हैं, थोड़ी है बहुती है, बस गुजारा हो रहा है। तो माँ जी, घर का बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो ये इतना भेजते हैं कि किश्तों से साथ तारते हैं। 10-12 हज़ार पिछले माह आया है, अब 8 हज़ार आ गया है। हाँ, पिछला तो कवर नहीं हुआ और आगे से कैसे करें। माँ जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो आप किस तरह हालात जो हैं वो गुजर बसर ऐसे ही हैं, कभी उससे आधार ले लो, वो काम कर लो, फिर उसको दे दो, फिर आगे और किसी को ले लो, ऐसे ही बात चल रहा है। तो बेटा आपके पास नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। अच्छा माँ जी, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप मरियम नवाज से और हुकूमती ओहदेदारान से और बाकी लोगों से जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, उनसे क्या अपील करती हैं? उनको यही कहूँगी कि जो अपने जैसे हैं उनको देते हो, जो माड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको भी दे, उसको ध्यान करो, किधर हैं वो माड़ा लोग जिसको ज़रूरत है। वो सड़कों पे निकले हुए, उनसे पूछते नहीं हैं। जो घरों में बैठ के खा रहे हैं, जो किराए भी ले रहे हैं, सब कुछ उनको सबको पैसे मिलते हैं। मेरे घर में ही 3-4 औरतें हैं, उनको मिल रहे हैं, उनके बेटे भी हैं, उनके ख़ावंद भी हैं, सब कुछ है, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मकान भी किराए पे चढ़े हुए हैं, वो भी ले रहे हैं, मगर हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। माँ जी, पिछली जिंदगी याद करके, अब की जिंदगी याद करके कभी रोए भी हैं? बहुत ज़्यादा रोना आता है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, कि अल्लाह ने बस ये वक्त भी लाना था, बस शुक्र है उस मालिक का। ठीक है, पहले कभी शोर ने बाहर नहीं निकलने दिया था? नहीं, क्या कहते थे? कहते घर में रहना, बस जाना नहीं है किधर भी। ठीक है नाज़रीन कराम, ये माँ जी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि उकाड़ा में कंपनी बाग के करीब इन्होंने जो रेडी लगाई हुई है नान टिक्की की, और मेरी इल्तिजा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और उनके पास जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ है, और हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पर मरियम नवाज से ये अपील है कि आप ख़वातीन का बड़ा एहसास करती हैं, लेकिन ये एक माँ है, ये खातून है, ये एक बिनते हवा है। ये माँ जी यहाँ पर आज सड़क के ऊपर खड़े होकर अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर खिला रही हैं। मेरी आपसे अपील है कि खुदारा हुकूमत भी इस माँ की सपोर्ट करे और इसको कम से कम इसके बच्चों का जो खर्चा है, उसका वजीफ़ा है, वो होना चाहिए, और ये माँ जो एक रिज़्क़े हलाल घर में बैठकर कोई ना कोई एक ऐसे तरीके से कमा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें एक न्यूज़ डिजिटल।